हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, साथ ही सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर सी सेक्शन ऑपरेशन, यानी कि एक बार जब पहली डिलीवरी आपकी ऑपरेशन से हो चुकी है, उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी में क्या आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए, क्या आपका दोबारा सी सेक्शन होगा, कौन से प्रिकॉशन रखने हैं, क्या रिस्क फैक्टर होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब पहला ऑपरेशन हो जाता है तो दूसरी बार की प्रेगनेंसी में लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं अलग अलग तरीके की बातों को लेकर, कुछ अच्छे कुछ गलत, है ना। कुछ ऐसे तरीके के आप सोच लेते हैं जिससे उल्टा आप ही को नुकसान हो जाएगा। कई बार आप डॉक्टर्स और दूसरे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, गलत लोगों के चक्कर में, जो अननेसेसरी आपके पैसे लूट लेते हैं। तो मैं यहाँ दोनों चीज़ों के बारे में आपसे क्लियरली, जितने भी कॉन्सेप्शन होते हैं या जितनी भी तरीके के दिमाग में थॉट्स आते हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट ज़रूर करिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, 85% लोग ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत करो। वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। पहली बार यदि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, किसी भी कारण से कोई भी कॉम्प्लिकेशन रहा हो, या फिर आपकी हाइट छोटी हो, या फिर आपका बीपी बढ़ चुका हो, या फिर किसी और तरीके की बच्चे में कोई दिक्कत आई हो, बच्चे का सिर बड़ा हो जिसकी वजह से आपकी उस सी सेक्शन करवाना पड़ा, आपकी हाइट छोटी थी जिसके कारण आपका सी सेक्शन हुआ, किसी भी कारण से यदि आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हो जाता है तो अगले बच्चे में आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप ऑपरेशन से ही बच्चा करवाएं। हमेशा ये आपका पहला थॉट होना चाहिए कि यदि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो दूसरा बच्चा आपका ऑपरेशन से ही होना चाहिए। क्यों, इस कारण को समझ लीजिए। अगर आप कारण अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। होता क्या है, जब सी सेक्शन के दौरान जब आपकी बच्चेदानी को काटा जाता है तो केवल आपकी बच्चेदानी की कोई छोटा सा ऑपरेशन नहीं है ये। भले ही इसमें जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। आपका पेट की ऊपर की लेयर से लेके आपके यूटेरस की सबसे अंदर तक की लेयर, पूरी लेयर को काटना पड़ता है। नॉर्मली जब बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया, किसी ने कोई पथरी के लिए ऑपरेशन कराया, या किसी और कारण से किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ, तो वहाँ पर हम लोगों ने आजकल इतनी ज़्यादा, क्योंकि चिकित्सा जो व्यवस्था है, जो सर्जरी के मेथड हैं, वो इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं कि बहुत ही छोटा सा चीरा लगाना पड़ता है ना, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। आजकल वो होने लगी है कि बिल्कुल ज़रा सा आधा इंच का आपने चीरा लगाया, आधा इंच भी बहुत बड़ा हो जाता है कई बार जरा सा आधा इंच का आपने चीरा लगाया और उसी से आपके इंस्ट्रूमेंट अंदर गए। वो इंस्ट्रूमेंट बाहर से ऑपरेट होते थे, आपने अंदर से काटा उसको और निकाल लिया। ठीक है, ये होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन जब सी सेक्शन होता है, जब बच्चे को निकालना होता है, तो पेट का एक बड़ा हिस्सा काटना पड़ता है, एक लंबा चीरा लगता है, एक बच्चे का सिर जितना बड़ा होगा। ठीक है, ये जो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है, लंबाई होती है, वो बच्चे की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो जितनी लंबी ये बच्चे का सिर होगा, उतना बड़ा चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गन को तो दबा के खींच के कैसे भी करके निकाल सकते हो। अगर अपेंडिक्स निकालनी है तो आप अपेंडिक्स को दबा के निकाल सकते हो, पतला करके, क्योंकि वो मसल्स की बनी हुई है। लेकिन आप बच्चे के सिर को कुछ चेंज नहीं कर सकते। आपका बच्चे का सिर जितना बड़ा है उतना लंबा आपको चीरा लगाना पड़ेगा। जब इतना लंबा पेट कटता है, उसके बाद उसे वापस हील होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में आज भी जो प्रेगनेंसी होती हैं वो नॉर्मली 1 साल या 1.5 साल के बाद हो ही जाती है। अब इतनी जल्दी यदि आपको प्रेगनेंसी आ जाती है तो यूटेरस को वापस पूरी तरीके से सही होने में बहुत टाइम लगता है, और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी में वो किसी भी हालत में सही नहीं होने वाला। एक व्यक्ति की जो नॉर्मल स्किन ग्रोथ होती है, यदि आपका हाथ यहाँ कहीं जल जाए, यदि चेहरे पे कोई घाव का निशान आ जाए, तो उस घाव को भी पूरी तरीके से भरने में, निशान जाने में कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर सी सेक्शन में तो आपका पूरा पेट कटा हुआ है,
आपकी एब्डोमेन की सबसे बाहर जो चमड़ी होती है जिसे हम कहते हैं, वहां से लेके सबसे अंदर तक की लेयर पूरी काटनी पड़ती है। ये एक मेजर ऑपरेशन है और इसको वापस हील होने में, जो चमड़ी कटी हुई है, टाँके तो 10-15 दिन बाद वैसे कट जाते हैं, लेकिन चमड़ी अच्छे से जुड़ने में कि वो दोबारा कभी रप्चर ना हो, दोबारा कोई दिक्कत ना आए, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। कम से कम 2 साल तो कम से कम है। वैसे अगर हो सके तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 4 साल का अंतर रखना चाहिए। सी सेक्शन वाले बच्चे में अगर आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो अगले बच्चे में आपको कम से कम 2 साल का, और अच्छा अगर आप प्रिकॉशन रख सकते हैं तो 4 साल का आपको अंतर रखना ही चाहिए। उसके बावजूद 4 साल के बाद भी जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे या जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है प्लेसेंटा प्रेविया का। कई बार जहाँ पर आपने बच्चेदानी को काटा है, क्योंकि बच्चेदानी आजकल लोअर हिस्से में कटती है, पहले जो चीरा लगता था वो लंबा चीरा लगता था, लेकिन अब आड़ा चीरा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें खतरा कम होता है। तो इस तरीके से जब नीचे से पेट कटता है, तो जब अगली बार प्रेगनेंसी होती है तो जो प्लेसेंटा यानी कि बच्चे को खून देने वाली जो नली होती है, एक नली होती है जो माँ से बच्चे को खून देती है, वो नली की जो ग्रोथ होती है कई बार उसी जगह पर हो जाती है जहाँ से बच्चेदानी कटी थी। जब बच्चेदानी जहाँ कटी थी वहीं से वो ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो जाएगी, तो जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी डिलीवरी आगे जाएगी, वैसे उसके रप्चर होने के या वहाँ से खून निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके कारण अगली प्रेगनेंसी में आपको दोबारा सी सेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको तैयार रहना चाहिए। और यदि आप अगली प्रेगनेंसी में आए हैं तो पहले महीने से ही अपने बच्चे को लगातार मॉनिटर करना चाहिए। प्लेसेंटा की ग्रोथ कहाँ पर है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में। इस तरीके की अगर पहला बच्चा सी सेक्शन से है, पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है, तो अगले बच्चे में कम से कम आपको 4 या 5 अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अब जो मेरा मेन टॉपिक था कि दूसरी बार में आपको क्यों करवाना चाहिए ऑपरेशन। आपका ऑपरेशन पहला चाहे जितना अच्छा हुआ हो, गायनेकोलॉजिस्ट ने, ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको जितने अच्छे से हैंडल किया हो, टाके परफेक्टली लिए हों, सब कुछ अच्छा हुआ हो, उसके बावजूद कभी भी एक बार जो जगह उधड़ गई वो कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसे कि उसे भगवान ने बनाया है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, कुछ भी, चलिए यही इसका कपड़ा, अगर ये यहाँ से फट जाए और मैं इस पर दोबारा सिलाई लगाऊं, ये एक नॉर्मल कपड़ा है जो नॉर्मल सिला हुआ है, यदि मैं यहाँ से फट जाए और उसको दोबारा ऐसे करके इस पर टाँका लगा दूं, उसके बाद अगर आप इसे धोने जाओगे, कुछ करोगे, इसके यहीं से उधड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है। सिलाई वाली जितनी भी महिलाएं होंगी वो समझ सकती है कि एक बार अगर कपड़े की सही वाली सिलाई, जो ओरिजिनल सिलाई है, वो वहां से निकल जाए, कपड़ा बीच से कहीं से फट जाए, छिन के किसी भी कारण से कोई कील में फंस के कपड़ा फंस जाए, उसके बाद उसको आप चाहे जितना अच्छा सिल लो, लेकिन उसमें थोड़े से निशान हमेशा रह जाते हैं, और अगली बार जब आप कपड़े धोगे, कपड़े पहनोगे, तो उसी जगह से फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पहली बार चूंकि आपका सिजेरियन से बच्चा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही आएंगे। उन कॉम्प्लिकेशन के कारण भी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी नहीं हुआ, आपको बीपी भी नहीं बढ़ा, आपको जो PIH की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वो भी नहीं हुआ, और कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर बोलेगा कि प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी मत कराओ, ऑपरेशन से ही कराओ। और यहाँ पर लोगों को अक्सर लगता है कि डॉक्टर पैसा लूटने के लिए ऐसा कह रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि जब आपको डिलीवरी के दर्द आएंगे, डिलीवरी के दर्द बहुत फोर्सफुल होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और पूरा यूटेरस कंप्रेस करता है। बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो पूरा यूटेरस होता है, पूरा बच्चेदानी होती है, वो ऊपर से ताकत लगाती है, ठीक है, यहाँ से ताकत लगाना चालू करती है। जब वो ताकत लगाएगी तो जहाँ आपका सीजर हो रखा है, जहाँ पर पिछली बार आपको कट लगा था, कई बार वहाँ से बच्चेदानी फट जाती है, ठीक है। जैसे बलून फट जाता है ना, बड़ा सा बलून फैला हुआ हो और उसको आप जोर से दबाओ,
तो कई बार फट जाएगा बीच से। ऐसे ही चूंकि बच्चेदानी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसकी जो सिलाई हो रखी है, सिलाई मतलब जो पिछले वाले सिजेरियन ऑपरेशन में जो टाँके आए हैं वो एक तरीके की सिलाई ही है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हो है तो अननेचुरल ही ना, वो भगवान की दी हुई जो लेयर थी उसको तो काट के ही बनाया गया है। जब प्रेगनेंसी के दर्द आते हैं तो दर्द आने की वजह से वो जो यूट्रस वहाँ से आपने जोड़ा था, जो सिलाई करी थी, जो टाँके आपने लिए थे, वहाँ से रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कम नहीं रहते, बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर यूटेराइन रप्चर हुआ, अगर यूट्रस की लेयर रप्चर हुई तो माँ को और बच्चे को दोनों को जान का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग चालू हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, पेपर के अखबारों में अक्सर इस तरीके की कटिंग आती है कि डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह गया, बच्चेदानी फट गई, बच्चेदानी से खून निकलने लगा, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर को दोष दिया जाता है। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि यदि अगर यूटेराइन रप्चर हो जाए तो उसको बचाना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ तो दर्द आ रहे हैं, अगर दर्द नहीं आ रहे हो तो एक बार कोई डॉक्टर खून भी रोक ले, लेकिन यहाँ से दर्द भी आ रहे हैं आपको, मतलब बच्चेदानी पुश कर रही है, जब बच्चेदानी वैसे ही पुश कर रही है तो वहाँ से बच्चेदानी का दर्द होता है, उसके कारण खून भी हैवी जाता है। कई लीटर खून बर्बाद हो सकता है, कई लीटर। हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, डिलीवरी के दौरान 500 ml तक जो ब्लड लॉस होता है वो हो सकता है, यानी कि आधा लीटर तक ब्लड लॉस होता है। मतलब डायरेक्टली ब्लड लॉस नहीं होता, इसमें कमेंट सेक्शन में आके वो बताने लगा, प्लेसेंटा से जो मेम्ब्रेन निकलती हैं, प्लेसेंटल ब्लड निकलता है, कुछ मदर का ब्लड निकलता है, वो सब मिला के लगभग 500 ml का हो जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें इकट्ठे मिला के। तो यहाँ जब हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है। इतना ब्लड निकलने से जो फीमेल है उसका बीपी एकदम से लॉस हो जाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है तो बीपी गिर जाएगा उसका तुरंत ही। खून की कमी हो जाएगी तो हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। शरीर में हीमोग्लोबिन सडन रिड्यूस होगा, हीमोग्लोबिन एक बार कम हुआ तो माँ को ऑक्सीजन की सीवियर कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन ही नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कम होंगी तो जो पेट के अंदर बच्चा फंसा हुआ है, क्योंकि बच्चा अभी तक बाहर तो निकला नहीं है, उसको भी सप्लाई माँ से होनी थी, माँ का खून बह गया, बच्चे के पास खून नहीं पहुँच पाएगा तो बच्चे की जान को भी खतरा है। इतने सारे खतरे होते हैं जब आपका पहली बार सिजेरियन हो रखा है। इसीलिए आपको सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि यदि एक बार आपका सीजर से ऑपरेशन हो चुका है, भले ही आपका बहुत लंबा टाइम हो गया है, भले ही आपको 3 साल 4 साल हो गए, वैसे ही मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि भारत में 3-4 साल प्रेगनेंसी में वेट कोई नहीं करता। ज़्यादातर लोगों के 1 साल बाद 2 साल बाद बच्चे आ ही जाते हैं। पता नहीं क्यों लोग प्रिकॉशन क्यों इस्तेमाल नहीं करते, इतना समझाने के बावजूद। कॉन्डम बैन है ना, टीवी पे दिखाना, क्या करें लेकिन हो जाते हैं। और इसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अगर एक बार सीजर से आपका ऑपरेशन हुआ है तो दूसरी बार का आपका बच्चा है, चाहे वो दूसरी बार है, चाहे तीसरी बार है, चाहे चौथी बार है, वो सीजर से ही होगा। अब यहाँ एक और बात मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। कई औरतों के साथ ऐसा होता है कि पहला बच्चा सीजर से नहीं है, लेकिन किसी और कारण से कोई और ऑपरेशन हो रखा है। ठीक है, मान लो किसी का प्रेगनेंसी से पहले अपेंडिक्स रिमूव हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अपेंडिक्स की सर्जरी हुआ करती है। कई बार कोई किडनी स्टोन रिमूव किया गया है सर्जरी करके, ऑपरेशन करके, या कोई इंटेस्टाइन में दिक्कत आ गई थी जिसके कारण कोई ऑपरेशन हुआ, या किसी भी कारण से कोई भी ऑपरेशन हुआ है जो कि बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं है। उस केस में ये सारी बातें लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, आपकी बच्चेदानी कहीं से भी डैमेज नहीं है, बच्चेदानी में कहीं से भी कोई टाँके नहीं लगे हैं, तो उस कंडीशन में इसको ऑपरेशन नहीं माना जाएगा, है ना। इस कंडीशन में वो सीजर नहीं माना जाएगा कि इसका सीजर हो रखा है। कई बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन, पेट तो कटा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन अलग अलग होते हैं, पेट के हर हिस्से के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। पहला बच्चा ऑपरेशन का मतलब ही यही है कि जो सीजर से बच्चा हुआ है, जिसमें बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रखा है। यदि किसी महिला का पहले कोई किसी और कारण से कोई और ऑपरेशन हुआ है, किसी भी दूसरी जगह का, ठीक है, चाहे वो अपेंडिक्स का हुआ हो या किसी भी जगह का ऑपरेशन हुआ हो, ऐसी कंडीशन में वो बहुत ही आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए काम का साबित हुआ हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फ्राइडे के लिए यदि आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो #myquestion लिखकर नीचे कमेंट करिएगा। दूसरों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, सारी गर्भवती महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनके सीजर हो रखे हैं उनके साथ भी शेयर करें, आदमियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि फाइनली जो डिसीजन होता है वो घर के आदमी लोग, बड़े लोग, पुरखे लोग मिलकर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग इस चीज़ को समझें। ठीक है, चलो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो हफ्ते में 3 दिन आते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। यदि पेड आपका कोई सवाल है, यदि कोई आपका स्पेसिफिक सवाल है जो आप ईमेल करके मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। याद रखिए, ईमेल का ऑप्शन फ्री वाला नहीं है, तो प्लीज़ अननेसेसरी में फ्री ईमेल मत करिएगा। फ्री वाले सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।